ऋग्वैदिक आर्यों का सामाजिक पितृसत्तात्मक समाज का विभाजन वर्णों के आधार पर, कर्म के आधार पर। स्त्रियों की दशा अच्छी थी, बहुत सारे अधिकार थे। उपनयन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सभा समिति में शामिल होने का अधिकार, नियोग प्रथा, विधवा विवाह। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को यज्ञ करने को अधिकार भी प्राप्त था। इस काल में दास प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। अनेक कन्याएं जीवन भर अविवाहित रहकर विद्या अर्जित करती थीं। इन्हें अमांजु कहा गया है। राजनैतिक स्थिति, आर्यों का विभाजन विभिन्न कबीलों में हुआ था जिन्हें जन कहा जाता था। राजा ने जनस्य गोपा कहा जाता था। राजा का पद वंशानुगत नहीं था, बल्कि उसका चुनाव होता था। ऋग्वेद में वृदंत सभा की समिति, गण एवं परिषद नाम की संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। सबसे प्राचीन विदंत थी सभा बृहद जन एवं कुलीन जन की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनों की संस्था थी। राजा के चुनाव में समिति के ज़्यादा योगदान था। इसके मुखिया को ईशान कहा जाता था। ऋग्वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया था। इस काल के राजा के पास सेवा नहीं होती थी एवं युद्ध में कबीले का नेतृत्व करता था। इसके बदले कबीले द्वारा स्वैच्छित भेंट प्रदान की जाती थी, जिसे बाल कहा गया है। राजा की सहायता के लिए 12 पदाधिकारियों का एक समूह होता था, जिन्हें रत्नीन कहा गया। इनमें पुरोहित, सेवानी, ग्रामीण, पूरक, स्पष्ट दूत आदि प्रमुख थे। सबसे छोटी राजनैतिक इकाई कुल थी। कुल, ग्राम, 20 जन। कुल में कुलप, ग्राम में ग्रामीणी, विष में विस्पति, जन में जनस्य गोपा, राजा। धार्मिक स्थिति, प्राकृतिक बहुदेशवाद एवं निर्गुण भक्ति का प्रचलन था। आर्यों के सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। आर्यों की 33 देवताओं की 3 श्रेणियां थीं। आकाश के देवता वरुण, मित्र, सूर्य, पुष्कर, विष्णु आदि। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, वायु, प्रजापति, यम आदि। पृथ्वी के देवता अग्नि, बृहस्पति, सोम आदि। घोष सबसे प्राचीन देवता थे। अग्नि दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। इन्हें मनुष्यों एवं देवताओं का बीच का मध्यस्थ माना जाता था। तीसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता वरुण थे, जिसमें प्राकृतिक एवं नैतिक संतुलन का देवता माना जाता था। इन्हें रतिस्य गोपा कहा गया। सोम वनस्पति के देवता, अश्वनी चिकित्सा के देवता, मरूल तूफान के देवता। ऋग्वैदिक आर्य देवताओं की उपासना यज्ञ, बलि आदि के द्वारा करते थे। इनकी उपासना का मुख्य उद्देश्य संतान प्राप्ति के एक भौतिक जीवन में सुख प्राप्त करना है। आर्थिक जीवन, ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख पेशा था पशुपालन। गाय सबसे पूजनीय पशु माना जाता था। गाय के लिए ऋग्वेद में अधन्या, न मारे जाने योग्य शब्द का प्रयोग हुआ। आर्यों को घोड़ों से खींचे जाने वाले रथ का प्रयोग करते थे। ऋग्वैदिक काल में अधिकार युद्ध गायों के लिए होते थे, जिन्हें अविष्ट कहा गया। आर्य कृषि को पेशा मानते थे। इस काल में हल से बनी नालियों को जोता, हल को नांगन, हलवाई की किसान कहा गया।